आज शिया कायदीन सदर मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी, शिया कंपेनियन के सदर अली जाफरी ने वक्फ बोर्ड पहुँचकर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और CEO से मुलाकात की और आशुखाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले महकमे R&B के अहदेदारान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि महकमे R&B की जानिब से वक्फ बोर्ड को इस बात की कोई इत्तला नहीं दी गई। इस बात से इन्हें अपनी लाइल्मी ज़ाहिर की और कहा कि महकमे R&B के ख़िलाफ़ सख्त नोट लिया जाएगा और आशुखाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतवल्ली के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। इन्हें मज़ीद कहा कि आशुखाने की इस मकाम पर दोबारा तामीर किया जाए। इस मौके पर सदर मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा ने कहा कि वो इस बात पर सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए कहा कि आशुखाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नारायणपेट का जो वाक़या पेश आया है वो एक अफसोसनाक ख़बर है। इन्होंने TRS हुकूमत के से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो इस मकाम पर दोबारा आशुखाने की तामीर करवाएँ और कहा कि आइंदा इस तरह के कोई वाक़यात पेश ना आए। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने इंतहाई दिल की टूटे हुए और आंसुओं के साथ आपके सामने आया हूँ, जहाँ पर ये हमको इत्तला मिली है कि आशुखाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनज़्ज़म कर दिया गया है नारायणपेट महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में। हम सदा एहतजाज बुलंद करते हैं और सख्त अल्फाज में इसकी मुखालफत करते हैं और ये हम मुतालबा करते हैं TRS गवर्नमेंट से कि दोबारा से वहाँ पर उसी मुकाम पर आशुखाने को तामीर किया जाए। और यहाँ पर सलीम साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया है और उन्होंने कलेक्टर से बात की है, दूसरे अहदेदारों से बात की और फरमाया है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने भी यही कहा है कि दोबारा से वहाँ पर आशुखाने की तामीर की जाए। और हम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी शदीद अल्फाज में ये कहा है कि आशुखाना हो कि मस्जिद हो कि दरगाह हो कि क़ब्रस्तान हो, उसको नहीं तोड़ा जाए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ये जो वक्त इमलाक है ये अल्लाह की होती है। एक वक्त जो हो जाता है उसको नहीं तोड़ा जाता है, ना उसको किसी के हवाले किया जाता है। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा से फिर वहीं आशुखाने को तामीर करने का तयक़ुन दिलाया है और हम जस्तजू करते रहेंगे और पीछे रहेंगे कि किसी न किसी उस वक्त तक जब तक कि ये आशुखाना वहाँ पर दोबारा से तामीर नहीं किया। वस्सलाम रहमतुल्लाह। रियाजुल हसन रोडी साहब जो है और आपका अली जाफरी साहब और हमारे हैदर आगा साहब हमारे बोर्ड मेंबर भी है और शिया कम्युनिटी के उलमा भी हैं दोनों। और जो आशुखाना जो डिमोलिश किया गया है तो खस्ता, हम RDO को बात करें, कलेक्टर को उसको बात करें, रोड बैंडिंग ये R&B वालों को बात करें तो वो लोग का बोलना ये है कि बहुत ही खस्ता हालत में था। तो ऐसा नहीं कर सकते जब तक वक्फ बोर्ड को नोटिस नहीं दिए। वक्फ बोर्ड को नोटिस देना, वक्फ बोर्ड फिर आर्डर दिए बाद आप कोई भी चीज़ करते, किसी भी चीज़ को ला के रोड बैंडिंग बोल के आप डिमोलिश नहीं कर सकते। मैं रोड बैंडिंग के R&B वालों से, पूरे डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर भी है आशुखाना, ग्रेवयार्ड, मस्जिद, दरगाह, ये जो भी है वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाइए। वक्फ बोर्ड का परमिशन लेके कोई भी चीज़ छीना है, ज़मीन हो या कुछ भी इबादत गाह हो, ये ऐसा करने से गलत बात हो जा रही। इससे गवर्नमेंट बदलाव हो रही है हमारी, क्योंकि KCR साहब एक ऐसे सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर है, सेकुलर चीफ मिनिस्टर है। वो KCR साहब की गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं होना है। KCR साहब की गवर्नमेंट, KCR साहब ये चीज़ों को ऐसा करना बोल के नहीं बोलते KCR साहब। लिहाजा मेरी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से अपील है कि ऐसे हरकत मत करिए आप, और जहाँ पर आशुखाना था वहीं पर बना के देना है। और इसको ये लोग शिया कम्युनिटी का रिप्रेजेंट ये लोग हमको कंप्लेंट दिए हैं और हम भी इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड सुप्रीम रहता है इसके अंदर। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है ना, हम भी इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि
वक्फ बोर्ड सेंट्रल एक्ट रहता, आप वक्फ बोर्ड की बगैर नॉलेज के, सीओ की बगैर नॉलेज के, बोर्ड की बगैर नॉलेज के आप कैसा डिमोलिश करते हैं आप? हम इस पे क्रिमिनल केस भी बुक कर दे सकते हैं, हम समझे क्रिमिनल केस बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर नोटिस के आप नहीं कर सकते कोई भी चीज, वक्फ बोर्ड की बगैर नॉलेज के। तो इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे। सीओ साहब से भी मैं बोल रहा हूँ, आप जरा इसके ऊपर एक्शन लेके इसको नोटिस दीजिए, आप लेटर भी दीजिए कि कैसा डिमोलिश करे बगैर इत्तला के। हमारे इत्तला में नहीं है, हमारी डिमोलिश होने के बाद हमारे इत्तला में है, और इबादत गाहों का एहतराम करना है। मंदिर हो या मस्जिद हो या आजुर खाना हो, दरगाह हो, कोई भी हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो लिहाजा इसके ऊपर मैं कंडम करता हूँ तोड़ने पे। तो इसको आप बिल्कुल इमीडिएट तामीरी काम शुरू होना है, और हम आरडीओ से सबसे बात करें, और इंशाल्लाह हमारा इंस्पेक्टर भी आज मीटिंग लगाए, जहां पर तोड़े वहां पर आज मीटिंग है, पूरे कलेक्टर वगैरह सब आ रहे हैं वहाँ, सीओ साहब भी उसमें सीरियस बात करें। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम खामोश नहीं बैठेंगे, उसको बना के रहने का है वहाँ। नए से कई जायदादा हैं जो बगैर वक्फ बोर्ड के जो है इतला करके जो है डिमोलिश कर रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि हमको इतला नहीं हुई, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? वहाँ के बैठे तो कलेक्टर है या डीआरओ है, कौन है जो है जो आपको जो इंटीमेशन नहीं देगा? किस तरीके से उन्हें जिम्मेदार है, जबकि वक्फ बोर्ड की नॉलेज में होना चाहिए। और अगर मुतवल्ली को कंप्लेंट कहा तो मुतवल्ली हमको बोलना चाहिए था, और मुतवल्ली वहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए था। वहाँ मुतवल्ली की भी इसमें कमजोरी है, इसमें कौन मुतवल्ली है उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे हम, क्योंकि मुतवल्ली साहिबान भी खामोश नहीं बैठ सकते। कुछ भी ऐसा हो रहा तो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाना है। हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम बात कर सकते हो, तुम लोग अब रख लेके लेटर रख लेके तोड़ने के बाद में आए तो कैसा? और कई जगह कंपनसेशन भी ले रहे मुतवल्ली, हम पैसा नहीं ले सकते, वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाना है। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रही थी, क़यामत तक वक्फ रही थी। जी, अब क्या करेंगे आप? वहाँ का जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या? वहाँ पे जाएंगे आप लोग? इन्वेस्टिगेशन हमारा इंस्पेक्टर हमारे टीम है, सीओ साहब भी आजकल में जाएंगे वहाँ पर, जाके हम लोग भी उन लोग को बुला के बात करेंगे यहाँ पर कलेक्टर को, क्योंकि वहाँ पर बनना ही बनना है, खामोश नहीं बैठेंगे हम इसके ऊपर। चलिए।